कोई मूवी या नेटफ्लिक्स थ्रिल नहीं, ये सच है। एक ऐसी कहानी जहां हॉरर का विलन न ज़ॉम्बी था न वैम्पायर, बल्कि एक इंसान या शायद एक साया। 1888 की लंदन में एक ऐसा सीरियल किलर उतरा जिसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके कांड पूरी दुनिया ने महसूस किए। एक एक मर्डर सर्जिकल प्रिसीजन के साथ, बिना किसी विटनेस के, बिना किसी क्लू के। और सबसे हैरानी की बात, आज तक कोई नहीं जानता कि जैक कौन था। तो चलिए घुसते हैं उसी अंधेरे में जहाँ से हॉरर रियल बना था और एक नाम लेजेंड। ये है जैक द रिपर। ईयर था 1888, जगह व्हाइट चैपल, ईस्ट लंदन। ये एरिया तब काफी गरीब था, क्राइम, पॉवर्टी और डार्कनेस का परफेक्ट कॉम्बो। और इसी डार्कनेस में घूम रहा था एक शैतान जिसने अपने फर्स्ट मर्डर से ही हेडलाइंस बना। 31 अगस्त 1888 मेरी एन निकल, सुबह उसका बॉडी मिला, थ्रोट स्लिट और बॉडी म्यूटिलेटेड। पुलिस ने पहले सोचा शायद रॉबरी हो, लेकिन जब अगले कुछ हफ्तों में 4 और वुमेन सेम तरीके से मर्डर मिली, तब सबकी नींद उड़ गई। विक्टिम्स का कॉमन लिंक सभी सेक्स वर्कर्स थी। मर्डर का तरीका ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, थ्रोट स्लिट, बॉडी ओपन, ऑर्गन्स मिसिंग और एक भी विटनेस नहीं। जैक द रिपर का स्टाइल अलग ही लेवल का था, सिर्फ मारना नहीं, उसका काम एक सर्जिकल ऑपरेशन की तरह होता था। प्रिसाइज, क्लीन कट्स। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये किलर या तो बुचर था, डॉक्टर, मतलब या तो लोगों का इलाज करता था या मीट का। और उसका एक और टेरराइजिंग ट्रेट, उसने कभी कोई क्लू नहीं छोड़ा। नो वेपन, नो फुटप्रिंट्स, नो फिंगरप्रिंट, बस एक चिलिंग साइलेंस। उसने टोटल 5 मर्डर्स किए, जिसे कैनोनिकल 5 बोला जाता है। मैरी एन निकल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइक, कैथरीन एडोव्स, मैरी जेन केली। जिसका मर्डर इतना ब्रूटल था कि पुलिस भी देख के हिल। मतलब बंदा जब काम करता था तो फुल डेडिकेशन के साथ करता था। HR पॉलिसी होती तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन जाता। सबसे स्केरी पार्ट तब आया जब पुलिस के पास एक लेटर आया, ब्लड के साथ लिखा हुआ और साइन किया गया था फ्रॉम हेल। इस लेटर में लिखा गया था, आई सेंड यू हाफ द किडनी आई टुक फ्रॉम वन वुमन, रिजर्व्ड इट फॉर यू, एंजॉय इट। और साथ में था लिटरली आधा किडनी। यह मूवमेंट लंदन की पुलिस के लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब केस सिर्फ मर्डर का नहीं, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन चुका था। मीडिया ने उस किलर को नाम दिया जैक द रिपर, और बस उसके बाद से नाम और कहानी लेजेंड बन गई। आप जो इमेजेस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये असली 1880 के ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इलस्ट्रेटेड पुलिस न्यूज से ली गई, जिनमें जैक द रिपर के क्राइम्स का डरावना तस्वीरों के जरिए जिक्र हुआ था। वक्त मीडिया ने इन स्केचेस के जरिए लोगों के दिमाग में उस मॉन्स्टर का चेहरा बसा दिया था, चाहे उसका असली चेहरा कभी सामने न आया हो। लंदन पुलिस ने उस वक्त 80,000 लोगों से पूछताछ की, 2000 सस्पेक्ट्स बनाए, लेकिन एक भी पकड़ा नहीं गया। एक सस्पेक्ट था एरन कॉन्स्की, एक मेंटली अनस्टेबल इमिग्रेंट। दूसरा मॉन्टेग ड्रॉइट, एक बैरिस्टर जिसका मर्डर के बाद सुसाइड हुआ। तीसरा प्रिंस अल्बर्ट विक्टर, क्वीन विक्टोरिया का ग्रैंडसन। ये रॉयल एंगल सुन के तो लोग और पागल हो गए। कंस्पिरेसीज ने पूरा सिटी घुमा दिया। लंदन में तब रिपर से ज्यादा डिटेक्टिव थे, हर कोई शेरलॉक होम्स बनने में लगा था, पर रियल शेरलॉक तो आया नहीं और केस कोल्ड हो गया। जैक द रिपर का केस एक मिस्ट्री फैक्ट्री बन गया। कुछ लोग मानते हैं कि किलर फ्रीमेसन का मेंबर था, कुछ कहते हैं ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कवर अप था, खासकर अगर प्रिंस विक्टर इन्वॉल्व था। कुछ लोगों ने तो ये तक बोला कि जैक एक औरत थी, किल द रिपर चेरी। और 1990s में DNA एनालिसिस के अटेम्प्ट्स हुए, लेकिन क्लियर रिजल्ट्स नहीं आए। सब कुछ स्पेकुलेशन ही रहा। आज भी जैक द रिपर पर डजन्स ऑफ बुक्स, मूवीज, कॉमिक्स और इवन वीडियो गेम्स बन चुकी। व्हाइट चैपल में आज भी जैक द रिपर टूर्स चलते हैं। लोग रात के अंधेरे में उन्हीं गलियों से गुजरते जहां रिपर ने अपना टेरर फैलाया था। जैक एक नाम नहीं, एक फिनोमिनन बन चुका है। एक ऐसी कहानी जिसका किलर कभी पकड़ा नहीं गया और जिसने दुनिया को दिखाया कि इंसान का दिमाग जब डार्क हो जाए तो हॉरर कैसे रियल बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी जैक द रिपर की मिस्ट्री। एक ऐसा सीरियल किलर जो साइंस, इन्वेस्टिगेशन और हिस्ट्री सबको कंफ्यूज करके चला गया। पर एक सवाल आज भी जिंदा है, जैक कौन था? क्या वो एक आदमी था, या एक सिस्टम का शेडो, या फिर कोई ऐसा राज जिसे दुनिया जानकर हिल जाती? आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में अपना थ्योरी जरूर लिखना। शायद आपका लॉजिक किसी पजल का मिसिंग पीस हो। अगर आपको ऐसे ही डार्क और
मिस्टीरियस कहानियाँ पसंद हैं तो एक और कहानी आपके लिए इन स्क्रीन पर रेडी है। और हाँ, लाइक करो, शेयर करो और ज्ञानिस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम आपके दिमाग के गियर्स घुमाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनसोल्ड मिस्ट्री के साथ।